आ डेट इन्वेस्टमेंट। 3 फाइलें मैं खोल लेता हूँ। एक फाइल में चैप्टर चल रहा होगा, एक फाइल में क्वेश्चन चल रहे होंगे, एक में सॉल्यूशन चल रहे होंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, बस वो सफ़ा सामने खोल के रखें, कुछ लिखना हुआ लिख लीजिएगा, वरना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आ डेट इन्वेस्टमेंट, डेट इज़ पेज नंबर 617, ऐसे ही है। आ डेट इन्वेस्टमेंट, डेट इशू, भाई ये आ डेट इन्वेस्टमेंट, डेट परचेज किया या इशू किया? परचेज किया। आ डेट इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड अंडर amortized cost. A debt investment to be held under amortized cost. It must pass 2 tests. One of these is cash flow, contractual cash flow characteristic test. What is the name of other test? Business model test. अब ये अपनी तरफ से इसने कोई टेस्टों के नाम बनाए हुए, फेयर वैल्यू टेस्ट कोई टेस्ट नहीं होता, तो अपनी तरफ से नाम बनाए हैं इसने। What is the default, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, what is the default classification for equity purchase? आसान सा है। What is the default classification for equity purchased? पेज नंबर 600, पेज नंबर तो बड़े इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 616। तो FETPL, GT रोड का रास्ता अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ज़रा हेल्प कराइएगा, टी अकाउंट बनाए बगैर ना गेन लॉस निकलवाइएगा या कुछ। और जो ज़रा लेट आए हैं कोई मसला नहीं, पीछे से बातों का लिंक नहीं है। डायमंड लिमिटेड परचेज्ड शेयर्स, पेज नंबर, परचेज्ड शेयर्स 616। डायमंड लिमिटेड परचेज्ड शेयर्स, डायमंड लिमिटेड ने शेयर परचेज किए हैं ऑन 1 सितंबर 14। भाई किताब क्या खोलो। मेकिंग द इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, इधर देखो दानिश, मेकिंग द इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अंडर IFRS 9। फिर ये कौन सी वाली है? The shares cost 35. The shares cost 35, 3 लाख। ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में चली जाएगी ना, कैपिटलाइज होगी, जमा 5000, टोटल 355,000। ऑन 31 दिसंबर शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 45। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं हमें इससे पढ़ के लगा कि शेयर बिक गए हैं 45 पे। नहीं नहीं, बाजार में ना उनकी ट्रेडिंग 45 पे हो रही थी, यानी अगर लोग बेचते हैं तो 45 पे बेचते हैं, तो ये फेयर वैल्यू है। 10,000 ज़रब 45 ज़बानी कर दें, चले जी। गेन बता दें, 95,000, 1000 खुद ही लगा दीजिएगा। ओहो, नोट तो नहीं करने का टाइम देना, क्या फ़र्क से है, कोई काम की बात है, मैं नोट करवा दूंगा खुद ही। कॉपर परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स, पेज नंबर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, पेज नंबर 616। कॉपर परचेज इन्वेस्टमेंट इन शेयर, पहली क्लास, ऑन 1 अगस्त 16 एट अ कॉस्ट ऑफ 65। ये परचेज प्राइस होती है, एट अ कॉस्ट ऑफ 65। कॉपर इंटेंड टू सेल दिस शेयर्स इन शॉर्ट टर्म एंड आर होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फॉर शॉर्ट टर्म, यस, FETPL, एंड आर होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग। ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में चली जाएगी। एट ईयर एंड दीज वर नाउ वर्थ ₹77.5। थोड़े से बड़े हो जाएं और मुझे ना कैलकुलेटर पकड़ें, क्वांटिटी बताएं, 15,000, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15,000 को तो करना ही कुछ नहीं ना, वो तो P&L में जाना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 12.5, कैलकुलेटर निकालो। 15,000 ज़रब 12.5, ये गेन लॉस कहाँ चला जाएगा? P&L में, क्योंकि FETPL मॉडल है। पढ़े अगला,
चले मैं ये खोलता हूं, आपको देख पड़े हम। For which category of financial instruments are transaction cost excluded from initial value? Initial value में exclude की जाती हैं and instead charge to P&L, बल्कि फिर P&L में डायरेक्टली डाल दी जाती हैं। Financial liabilities at amortized cost, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट amortized, ये P&L में नहीं डाली जाती, ये लोन की प्राइस में से नेट की जाती हैं। फाइनेंशियल एसेट्स एट FVTPL, फाइनेंशियल एसेट्स लफ्ज यूज किया उसने, फाइनेंशियल एसेट्स दोनों, फाइनेंशियल एसेट एट FVTPL, भाई ये भी फाइनेंशियल एसेट है, बता दें दोनों। इनको इनिशियल मेजरमेंट में डाला जाता है बल्कि P&L में डाल दिया जाता है। फाइनेंशियल एसेट लफ्स लिखा है तो फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी आएगा, पेज नंबर 616 भी आएगा और पेज नंबर 617 भी आएगा। फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, नहीं ये तो P&L में नहीं जा रही, वो पूछ रहे आर चार्ज टू P&L। ये इतनी लंबी नमाज टाइम पे आना था। अच्छा नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फाइनेंशियल एसेट एट, ये तो P&L में नहीं डालती, ये क्या होती हैं? वैसे भी आसान सवाल था, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, पता चल गया था। चलें अगली एडजस्टमेंट पढ़ें, इसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रेश माइंड से। अगर एक कंपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट करे इन इशूइंग डिवेंचर्स, अगर एक कंपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट करे इन इशूइंग डिवेंचर्स, एडेड टू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स और डिडक्टेड फ्रॉम प्राइस ऑफ डिवेंचर्स, क्यों डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट है भाई, ये थोड़ा सा था इसमें फटा, डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट है। अमोर्टाइज चार्ज टू फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाती, P&L में कहीं और जाती है। फाइनेंस कॉस्ट होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस में तो नहीं जाएगी, ये भी गलत है। अमोर्टाइज्ड ओवर लाइफ ऑफ डिवेंचर्स। परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, पेज नंबर 617 से 619, परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच विल मैच्योर इन 5 years, who intends to hold the debt instruments to maturity to collect interest payments, obviously and principal भी, इसने थोड़ी कंजूसी किया लिखते हुए। How should this be classified? It is a financial asset which is kept at amortized cost. 5% debenture was issued on Yakam April 10 at a face value of 20 million, issued at face value, सेम है, issued at face value, transaction cost is 5 lakh। चलो अभी सबको फिर तो लंबी बात हो जाएगी, जरा ऐसे ही डाल दो। द डिवेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन 11/12/13, 3 साल बाद, एट अच्छा खासा प्रीमियम। अब वो प्रीमियम उसने नहीं बताया, मैं क्या करूं, आखिरी साल की एंट्रीज नहीं मांगी होंगी। एट अच्छा खासा प्रीमियम, द इफेक्टिव रेट इज एट वेट अमाउंट डिवेंचर विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दूसरे साल के एंड पे किस पे अपीयर होगा? कौन सा सवाल था? 8वां। तो ये डिवेंचर इशू हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड होंगे इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, वो जो 20,000 अभी हमने लिखा था -500 पे, और ये पहले साल की कैलकुलेशन हो जाएगी आसान सी, ये दूसरे साल की, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा 31 मार्च का। जी
हाउ डज IFRS 9 require investment in shares to be measured and then accounted for in absence of any election? In absence of any election, fair value through P&L. कौन सा? ऑक्सीजन लिमिटेड परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख, ये फेयर वैल्यू परचेज प्राइस हमने कहा है, ये होती है परचेज प्राइस। इट हैड अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 550। अब यार बड़े हो गए हैं, अगर फिगर्स ऐसी अवेलेबल हैं तो नीचे उठा के लिखा ना करें। फेस वैल्यू 5,50,000 और परचेज प्राइस 5 लाख एंड वॉज ड्यू टू मेच्योर इन 5 years. The debt instrument carries interest at 6% coupon rate, effective rate is 8%. It is held at amortized cost. खुद ही बता दिया। At which amount it will appear in balance sheet? For which one of the following are not financial instruments? Financial instrument ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। शेयर ऑप्शंस उसको देनी नहीं चाहिए थी। ये शेयर की ऑप्शंस होती हैं, यानी कुछ डिवेंचर वगैरह होते हैं, वो बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अब उसको ये देना नहीं चाहिए था लफ्ज़। इनटेंजिबल एसेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ राइट टू रिसीव कैश, और ये खुद भी अपने अंदर कैश नहीं है और राइट टू रिसीव कैश भी नहीं है। और डेटर इज़ अ राइट टू रिसीव कैश। क्या डेफिनेशन थी फाइनेंशियल एसेट की? It is a cash, it is investment in shares of another entity, or it is a right to receive cash. Financial liability, it is obligation to deliver cash. So it is obligation to deliver cash. अब वो उसने लिखा नहीं हुआ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हैं या नहीं है, तो मुझे नहीं पता परचेज हैं या इशू हैं। बहरहाल जो भी है, दोनों सूरतों के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है ही ना, चाहे परचेज चाहे इशू हैं। शेयर ऑप्शंस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, डेटर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज इट इज़ अ, ये हमने पढ़ा था डेटर पेज 613 पर, पेज 613 पर ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी। जी MCQ 12। डेट इंस्ट्रूमेंट होल्ड, होल्ड का क्या मतलब है? परचेज किए हुए या इशू? होल्ड, आई होल्ड दिस थिंग, परचेज किए हुए। पेज 617 से 619। एट अमोर्टाइज कॉस्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट पास्ड? निकल इज अनसर्टन, ठीक है, तुझे नहीं पता तो फिर हमें क्या पता होना है। अगला निकालें। निकल इज अनसर्टन ऑफ हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस आमतौर पे ये वाली फीस होती हैं, फीस प्रोफेशनल्स है ना, कि एजेंट्स, एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, दीज आर प्रोफेशनल्स ऑफ देयर फील्ड। प्रोफेशनल फीस ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन में है, लेकिन ज़रूरी नहीं इनको एक्सपेंस में डालें या वो करें। कल वाले नोट्स आपने देखा होगा जब मैंने अपलोड किए थे, तो कल वाले नोट्स अपलोड करते हुए इन चीज़ों को ज़रा क्लियर कर दिया था कि ये इंक्लूड तो हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, लेकिन अगर मॉडल ही FVTPL है तो फिर ये चीज़ें भी एक्सपेंस में जाएंगी। Nickel is uncertain how to treat professional fees. For which of the following investments should professional fees not be capitalized as a part of initial value of asset? IAS 38 में तो कैपिटलाइज की जाती हैं। मेरे ख्याल से ये IFRS 9 से हट के एक पूरे स्टैंडर्ड्स में से सवाल बनाने की कोशिश की है उसने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कैपिटलाइज की जाती हैं, ज़रा जाके रिवाइज कीजिएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड। घर में स्टैंडर्ड पढ़े में IAS 40 खोल के देखिएगा, इधर भी कैपिटलाइज की जाती है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इसमें भी कैपिटलाइज की जाती है।
ये शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स हैं। शेयर्स भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, डिवेंचर्स भी हो सकता है। हम तो बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हम कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स हैं, मे बी इन शेयर्स, मे बी इन डिवेंचर्स। बहरहाल जो भी हो, एफ ओ सी में आपको पता है कैपिटलाइज होता है। ये चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर और डिवेंचर लिखा है, तो सवाल में अब कुछ भी पूछ सकता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी हो सकती है, डिवेंचर भी। बहरहाल ये नहीं केस, ये कैपिटलाइज होती है। और ये क्या होती है? एफ। अब ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स की भी हो सकती हैं, डिवेंचर्स की भी हो सकती हैं। नॉट बी कैपिटलाइज्ड, डी, बिकॉज ABC विल बी कैपिटलाइज्ड। मरकरी परचेज शेयर्स इन जुपिटर। प्लीज कैलकुलेटर भी तक थामिएगा, कोशिश करते हैं कैलकुलेटर के बगैर हो जाए। मरकरी परचेज 1 मिलियन शेयर्स इन जुपिटर, पेज 616 फॉर 40। ये परचेज प्राइस हो गई। बाय ईयर एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द जुपिटर शेयर्स हैड मूव टू 48। 8 रुपए का गेन आ गया। इफ मरकरी वर टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, ब्रोकर फीस वुड बी, कॉस्ट टू सेल है ये इग्नोर करनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है प्लीज। इफ मरकरी वर टू सेल द शेयर्स, ये हुई नहीं, ये होगी अगर बेचे। बेचना हमारे सिलेबस में नहीं। आगे, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स? अच्छा, आगे पढ़े बगैर बता दें आप मैं क्या करूं? FETPL लगाऊं, FETOCA लगाऊं, फिर अगला मसला होगा मैं परचेज शेयर्स। कहीं लिखा हुआ है ऑल्टरनेट रास्ते की तरफ गए, कहीं लिखा हुआ है इलेक्ट किया कुछ और। बाय डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी है? तो 8 रुपए को मल्टीप्लाई कर दें, शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन। 8 ज़रा 1 मिलियन, 8 का गेन आ गया। और बैलेंस शीट में किस पे जाएगा? 48 मिलियन पे। 48 मिलियन पे कौन सी ऑप्शन है? ऑन यकम जनवरी सिल्वर परचेज शेयर्स, बस कर देना शेयर्स परचेज ही, बस समझ आ गया अब क्या करना है। एन एंटिटी एक्वायर्स या इशूड? परचेज डिबेंचर, तो फिर 2 रेट दिए होंगे शायद, इफेक्टिव रेट भी, कूपन रेट भी। 6% कूपन रेट हो गया, ₹4.970। क्वांटिटीज नहीं दी हुई, क्वांटिटीज नहीं दी हुई। फेस वैल्यू 1000 रुपया, इशू प्राइस 9। ओहो, इशू प्राइस नहीं, परचेज प्राइस। एक्वायर्स, interest is receivable annually in arrears. TFC is redeemable end of 3 years at a premium of 3%. रिडेम्पशन के साल का कुछ नहीं करना, सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1030, 1000 जमा 3% ऑफ 1000। द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट amortized cost, date, effective, coupon, balance. The effective interest rate has been इतने। कैलकुलेट द बैलेंस शीट नहीं क्या, इशूड डिवेंचर्स, बैलेंस शीट में एक्सपेंस कितना जाना है P&L में? फारग। इशूज डिवेंचर्स, व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? वही इंटरेस्ट एक्सपेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगर होगा तो एक करेक्ट होगी, आर अगर होगा तो 2 करेक्ट होंगी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, किसी और के शेयर खरीद लेना, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। किसी और के शेयर खरीद लेना ये ICAP के पास पेपर में एक ही सवाल आया हुआ है। किसी और के शेयर खरीद लेना कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ये जो टेस्ट में आए थे MCQ टर्म टेस्ट में, ये कितनों को आसान लगे थे? कितनों के सारे मैच करते हैं? ये पांचों के पांचों लेटेस्ट टाइम के थे जो मैंने उठा के कॉपी पेस्ट किए हुए। तो पांचों कितने लोगों के सही हैं? वेल डन, सोल्यूशन देख लीजिए, ज़बरदस्त है। हाँ जी, नहीं वो उसने वॉल्यूम 2 जो हमारा था उसमें से कम पूछे हैं, वॉल्यूम 1 में से उसने ज़्यादा पूछे। अच्छा,
इट इज करेक्ट। एन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ अनदर एंटिटी, किसी और के डिबेंचर खरीदना, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज FVTOCI। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट FVTOCI। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्लोज कर दो, क्लोज कर दो।